नमस्ते प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ज़बरदस्त वीडियो में। जहां हम चर्चा करेंगे उस अजीब परिस्थिति की जो अक्सर हमारे जीवन में आती है। बार बार संकट को उतारते हैं, फिर संकट आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि परेशानियां क्यों लौट कर आती है? इस वीडियो में हम हालातों की गहराइयों में जाएंगे, संकटों के कारणों का विश्लेषण करेंगे और मुसीबतों से निपटने के तरीके साझा करेंगे। अगर आपको लगता है कि संकट का सामना करना आपका भाग्य है, तो इस वीडियो को अभी देखें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। मंदिर, दरगाह, बाबा, जोशी, गुरु, देवी, देवता आदि सभी जगहों पर भटकने के बाद भी कोई शांति और सुख नहीं मिल रहा और संकटों का जरा भी समाधान नहीं हो रहा है, तो साथ ही मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, तो आप आजमाएं हमारे द्वारा बताए गए 13 ऐसे उपाय जिन्हें करने से तुरंत ही मिलेगा आपको सभी कष्टों से छुटकारा। शास्त्रों के अनुसार इसके लिए 3 शर्तों का पालन करना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। दूसरी यह कि घर की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करेंगे। तीसरी यह कि खुद के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ भी नकारात्मक न तो सोचेंगे और न बोलेंगे। यदि आप ये उपाय न भी कर सके तो अंतिम उपाय ही कर लेंगे, तो 100% आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वादन के समय कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वादन, आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए, तो सभी जगह एक एक कपूर की बट्टी रख दे। वहां रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वादन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वादन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरीके से दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़, घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। धूप देने के नियम। रोज धूप नहीं दे पाए तो तेरस, चौदस और अमावस्या, चौदस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दे तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दे। पवित्र होकर रहकर ही धूप दे। धूप ईशान कोण में ही दे। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारे। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दे। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारे। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। पूर्णिमा और अमावस्या। मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास कार्य ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। जानकर लोग तो यह कहते हैं कि प्रतिपदा, 11, 13, 14, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, उक्त 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। सच बोले, वादा निभाए।
प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपको अपने पितर और देवता सुन रहे हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज़ या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ है जो सच बोलते हैं और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते या व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में इस तरह की आदत है तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं और कामनाओं का कोई महत्व नहीं। गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाए। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरीके से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैष्णदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुआ और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाए और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजरी खिलाए। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर होता है। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग ले और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर ले। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाए और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटे। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला ले। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाए। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दे। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। हनुमान जी को चढ़ाए चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाए तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आए। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करे। छाया दान करे। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का या रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखे और तेल मांगने वाले को दे दे, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी से ही तेल रखकर आ जाए। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। जब से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरीके के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दे। ध्यान रहे इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करे। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करे। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। जाप के दौरान झूठ न बोले, तामसिक भोजन न करे और किसी प्रकार का नशा न करे, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप कर सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।